नमस्ते, लक्ष्मी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन चूरमा मिठाई, जो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही यूनिक भी है। इसमें ऑयल, घी जो भी आप डालते हैं बहुत कम लगता है, इसलिए ये लाइट भी होती है। आप इसे ज़रूर बनाइए, ये आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। इसे एक बार बनाना तो बनता है। आज हम बनाएंगे बेसन चूरमा मिठाई। इसके लिए हमने ये बेसन लिया है, इसे हमने छान लिया है। अब हम इसे गूँथेंगे। तो इसमें हम ना कोई घी डालेंगे ना ऑयल डालेंगे, इसे ऐसे ही पहले गूँथ के तैयार कर लेंगे। इस तरह से एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं ना, वैसे ही हमें इसका आटा लगा के तैयार करना है। आटा इस तरह से लगा के तैयार कर लिया है। हाथ में हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। इसे अब हम थोड़ा बड़ा करेंगे इस तरह से और इसकी लोई बनाएंगे। आप थोड़ी बड़ी ही लोई बनाइए, क्योंकि हमें इसका चूरमा बनाना है। तो जितनी मोटी रहती है उतना अच्छा चूरमा बन के तैयार होता है। अब हम इस तरह से इसे गोल करेंगे और बेलेंगे। इनको साइड में रख देंगे इस तरह। आप पटे में भी ऑयल लगा लीजिए और बिल्ला में भी, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपकता है, बेसन है ना, इसलिए इसे हम इस तरह से बेलेंगे। इतना ही मोटा रखना है इसे। हमने पहले से कढ़ाई में डाल दिया था और गैस को ऑन कर दिया था। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें इसे सेकेंगे। इसे आप बिल्कुल आराम से डालिए इस तरह। इसे हम अल्टा पलटा कर गोल्डन होने तक अच्छे से सेक लेंगे। इसे हम पलटाएंगे बिल्कुल आराम से, और जब तक ये सिकेगी तब तक हम दूसरी लोई को भी बेल के तैयार कर लेंगे। आपको आटा बहुत अच्छे से लगाना है। आप देख रहे हैं हमारा कितने अच्छे से आटा लग के तैयार हुआ है। हमारी पूड़ी अच्छे से सिक गई है। ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे से फूली हुई है। इसी तरह हम सारी पूड़ी को सेक के तैयार कर लेंगे। हमने सारी पूड़ी को सेक कर तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हम इन्हें थोड़ा ठंडा करेंगे। ये हमारे उतने बेसन से 6 पूड़ी बनके तैयार हो गई हैं। आप इसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। इधर पूड़ी हमारी थोड़ी ठंडी हो गई हैं। जिन्हें हमने पहले बनाया था वो ठंडी हैं। इन्हें हम तोड़ लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं तोड़ना है, बस इतने इतने टुकड़े ही करने हैं। ऐसे टुकड़े करके हम प्लेट में रख लेंगे। इधर सारी पूड़ियों को हमने तोड़ लिया है। अब हम इसमें इन्हें इस जार में डालेंगे। इस तरह तोड़ने से ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं। अगर आप इतने जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो इसे तोड़कर ही इस तरह से ठंडा कीजिए। एक बार में हमारे जार में जितनी आएंगी हमें उतनी ही डालना है। और अब हम इन्हें पीस लेंगे अच्छे से। इधर हमने पूड़ियों को अच्छे से पीस लिया है। आप देख रहे हैं ये कितने अच्छे से पिस के तैयार हुई हैं। इसे अगर आपके थोड़ी मोटी पिसती हैं तो आप इसे छान सकते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत अच्छे से पिस गई है, इसलिए हम इसे छानेंगे नहीं, बस इस बाउल में निकाल देंगे इस तरह से। और जो पूड़ियाँ बची हैं इन्हें भी इसी तरह पीस के तैयार कर लें। इधर हमने चूरमा बना के तैयार कर लिया है। ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक सा बन के तैयार हुआ है। आधी हमने चीनी ली है। इधर ये 1 कटोरी चीनी है, और इसी कटोरी से अगर आप नापेंगे तो चूरमा 2 कटोरी है। आज हमने चूरमा नाप के शक्कर ली है। अगर आप चाहें तो बेसन को भी नाप के शक्कर ले सकते हैं। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। हम गैस को ऑन कर देंगे और जो हमने चीनी ली है इसे इसमें ऐड करेंगे। जिस कटोरी से हमने चीनी ली है उसी कटोरी से हम इधर पर आधी कटोरी के करीब पानी लेंगे। गैस को अभी हम तेज़ फ्लेम पर रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। चीनी अगर आपको ज़्यादा पसंद है, आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो आप इसमें 2-4 चम्मच चीनी और ऐड कर सकते हैं। और अगर कम मीठा खाते हैं तो इसमें 2-3 चम्मच चीनी कम भी कर सकते हैं। जब तक इधर चीनी मेल्ट होगी तब तक हम चूरमा को भूंज के तैयार कर लेंगे। इधर हमने ये कढ़ाई ली है जिसमें हमने पूड़ियाँ तली थी ना, वही कढ़ाई है।
अब हम इसमें करीब 2 चम्मच घी डाल देंगे। इसमें हम शुद्ध घी डाल रहे हैं, आपको जो डालना हो आप वो डाल सकते हैं। इसका टेस्ट ना मिठाई में बहुत अच्छा आता है, इसलिए आज हम इसे ही यूज करेंगे। इसे मेल्ट होने देंगे। गैस को हमने पहले ही ऑन कर दिया है। इस तरह से अब हम इसमें ये जो हमने बेसन का चूरमा बनाया है वो ऐड करेंगे और इसे मीडियम आंच पर अच्छे से चलाते हुए भूंज लेंगे। इसे हम जितना अच्छा भूंजेंगे ना, हमारी मिठाई का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। इधर बीच बीच में हमें चाशनी को भी चलाते रहना है, नहीं तो ये भी नीचे से लग जाएगी। इस तरह अब बेसन को मीडियम आंच पर अच्छे से चलाते हुए भूंज के तैयार कर लेना है। इधर चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम गैस को मीडियम रखेंगे इस तरह से और बेसन को लगातार चलाते हुए भूंज के तैयार कर लेंगे। चूरमा को हमें ज़्यादा नहीं भूंजना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट ही भूंजना है। उतने में ये भूंज के तैयार हो जाएगा। इस तरह से चलाते बस रहिए। चलाने का आप ध्यान रखिए कि चलाना आपको बंद नहीं करना है, नहीं तो ये नीचे से बहुत जल्दी लग जाएगा। और गैस को भी मीडियम ही रखना है। इधर बेसन को हमने 10 मिनट भूंज लिया है। अब हम इसे 5 मिनट और इसी तरह चलाते हुए हमें अच्छे से भूंज के तैयार करना है। अगर ये थोड़ा भी कच्चा रहा ना तो हमारी मिठाई में कचांद आएगी, एकदम कच्चेपन की। इसलिए इसे आप ज़्यादा ही भूंज लीजिए। 15 मिनट की जगह 20 मिनट भूंज लीजिए, लेकिन 15 की जगह 10 मत करिए। ये ना बहुत हल्का हो जाता है, ये एकदम लाइट है। जब हम बेसन की मिठाई बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा घी लगता है, एकदम हैवी रहता है। ये मिठाई एकदम लाइट रहेगी। इसमें सिर्फ पूड़ियाँ तलने के लिए और जो हमने घी डाला है उतना ही घी लगा है। और जब बेसन की बस बनाते हैं तो उसमें जितना बेसन रहता है उतना ही घी भी डलता है। आपको कौन सी मिठाई पसंद है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप तेल घी से परहेज़ करते हैं तो आप इसे ज़रूर बनाइए। इधर चाशनी भी हमारी अच्छे से पक रही है, ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर डाल देंगे। आपको कौन सा कलर पसंद हो आप वो डालिए। हमने इधर येलो कलर डाला है। आपको अगर रेड पसंद है तो आप रेड भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी इधर डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर। बस इसका टेस्ट ना बेसन की मिठाई में बहुत अच्छा आता है। अगर आपको इलायची पसंद है तो आप इलायची भी डाल सकते हैं। हम इधर इलायची नहीं डाल रहे क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को उसका फ्लेवर पसंद नहीं है। इधर चाशनी हमारी तैयार है, ये इस तरह से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इधर बेसन को भी हमने 5 से 7 मिनट और भून लिया है। ये भी बिल्कुल एकदम भून के तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे चाशनी में ऐड करेंगे। अभी कढ़ाई गर्म है इसलिए थोड़ा इसे हम 1-2 बार चला दें। हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके चाशनी में डालना है, एकदम से नहीं डालना है। इस तरह और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए जाना है। इस तरह से इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर बचे हुए चूरमा को भी डाल देंगे। ये इसमें एक चीज़ और ख़ास रहती है, पता क्या? इसमें बेसन की गिठली नहीं बनती है। जब हम बेसन की मिठाई बनाते हैं और चाशनी में डालते हैं तो बहुत गिठली उसमें बन जाती हैं, जिन्हें तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। और इसमें ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि बेसन का चूरमा बन के तैयार है ना, इसलिए ये बहुत आसानी से चाशनी में मिक्स हो जाता है। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब ये बचे हुए सारे बेसन चूरमा को भी हम इसी में ऐड कर देंगे। सारे चूरमा को हमने चाशनी में ऐड कर दिया है इस तरह से और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थाली में सेट करेंगे। थाली में हमने घी पहले से लगा लिया था। अब हम इसे इसमें सेट करेंगे इस तरह से। हमने इस कटोरी में घी लगा के इसे इस तरह से अच्छे से सेट कर दिया है।
इसमें रवा है ना, तो ये ऊपर से भी रवा वाली दिखती है, इसलिए घी लगा के इसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। हमारी बेसन चूरमा की मिठाई बनके तैयार हो गई है। ये सेट भी हो गई है अच्छे से। अब हम इसके पीस निकालेंगे। पीस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी आपको निकालने हैं निकाल सकते हैं। हमने इसमें कट के निशान लगा दिए हैं। अब हम पीस निकालेंगे। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से निकल रहे हैं। बिल्कुल सॉफ्ट मिठाई बनके तैयार हो। हमारी बेसन चूरमा की मिठाई बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। आज हम इसे काजू और पिस्ता से करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी मिठाई होती है और कम घी तेल इसमें रहता है, इसलिए हेल्दी भी होती है, एकदम लाइट रहती है। और जैसे आज हमने बनाई है जो नाप करके, उससे ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। आप जब भी बनाइए तो इसी तरह नाप करके बनाइए। चूरमा बनाने के बाद अगर आप नापेंगे तो परफेक्ट मिठाई बनेगी। ये ना ज़्यादा कड़ी है और ना ज़्यादा गीली है, एकदम सॉफ्ट मिठाई बनके तैयार हुई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताइए हमारी रेसिपी कैसी बनी है और आप इसे किस तरह से बना के तैयार करें। मिठाई बनाने की बहुत सारी रेसिपी होती हैं और सबकी पसंद भी अलग अलग होती है। खोवा की मिठाई भी हम कई तरीके से बनाते हैं, उसी तरह बेसन की भी बनाते हैं। आज हमने जो रेसिपी बनाई है वो है तो बेसन की, लेकिन कुछ डिफरेंट है। आपको अगर ये पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर बनाइए। बेसन की मिठाई जब हम बनाते हैं तो बेसन भूनने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उससे आधी मेहनत से ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है। मेरी बेटी की ये फेवरेट रेसिपी है, आप भी बनाइए। ये एकदम इसमें कितना अच्छा रवा आया है, जैसे कलाकंद में आता है ना, एकदम वैसे। देखने में भी ये बहुत अच्छी लग रही है और टेस्टी तो इसका बहुत अच्छा है। इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। हमारी चूरमा की मिठाई बहुत अच्छे से बनके तैयार हुई है। आप इसे परफेक्ट नाप के साथ बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत ही टेस्टी भी।